रीना की शादी एक अमीर घराने में हुई थी। परिवार में उसका पति दीपक, ससुर धनराज और सास आशा देवी थे। रीना की सास आशा देवी को अपने धन दौलत पर काफी घमंड था। आशा देवी हमेशा से ही हर एक को नीचा दिखाने की कोशिश करती, मगर घर के बाकी सदस्य आशा देवी से बिल्कुल अलग थे। आशा देवी के पड़ोस में उनकी एक सहेली रहती थी, मगर आशा देवी उससे कभी भी सीधे मुंह बात करना पसंद ही नहीं करती थी। एक दिन घर के सभी लोग किसी शादी में गए थे। वहाँ पड़ोस वाली विभा भी थी। अरे विभा, तुमने फिर वही पुरानी साड़ी पहनी है? अरे मुझे देखो, मैंने कल ही ये नई साड़ी खरीदी है। मैं तो एक साड़ी अक्सर एक ही बार पहनती हूँ। आशा देवी की सहेली चुपचाप वहाँ से चली जाती है। एक दिन आशा देवी अपनी सहेली के घर जाती है। अरे ये क्या सुषमा, अभी तक वही फर्नीचर? अरे कब तक चलाओगे इसे? मगर आशा, फर्नीचर तो बहुत ही अच्छी हालत में है। ना बाबा ना, मेरी बहू से पूछो। मैं तो हर साल ही हमारा फर्नीचर बदलती रहती हूँ। सुषमा भी कुछ जवाब नहीं देती। आशा देवी हर आए दिन अपनी अमीर सहेलियों को घर बुलाती और अपने गहने, कपड़े और बाकी चीजें बड़े घमंड से दिखाती थी। एक दिन आशा देवी की एक रिश्तेदार मीना देवी उनके घर बेटी की शादी का न्योता देने आती है। आशा बहन, ये लो, अगले हफ्ते मेरी बेटी की शादी का न्योता देने आई हूँ। नहीं, माफ करना, हम ऐसों के यहाँ नहीं आएंगे। अरे बहन, कैसी बातें कर रही हो? मैं इतनी दूर से तुम्हें शादी का न्योता देने आई हूँ और तुम ये कह रही हो कि तुम नहीं आओगी? तुम तो जानती हो कि तुम्हारी और हमारी कोई बराबरी नहीं है। माफ करना, मगर मैं कुछ समझी नहीं। अरे अब तुम यहाँ आई हो तो तुम्हारे दिल में ये ख्याल तो होगा ही कि मैं तुम्हारी बेटी को कुछ कीमती उपहार दूंगी, मगर याद रखो, ना हम आएंगे और ना ही तुम्हें कुछ देंगे। हाँ। अरे मैं तो तुम्हें रिश्तेदारी के नाते न्योता देने आई थी। अगर मुझे मालूम होता कि तुम ऐसी सोच रखती हो तो मैं कभी तुम्हारे घर नहीं आती। ऐसा कहकर मीना देवी वहाँ से चली जाती हैं। एक दिन रीना अपनी एक पुरानी साड़ी निकालकर काम वाली बाई को देती है। ये लो लाजो, मेरी पुरानी साड़ी, तुम रख लो। नको रे बहू रानी, मालकिन ने देखा तो काम का गुस्सा होगी और मेरी बेइज्जती करेगी, वो अलग। तभी वहाँ आशा देवी आती हैं। अरे ओ बहू, क्या बातें हो रही हैं? और ये क्या, लाजो के पास तुम्हारी साड़ी क्यों है? माँ जी, वो पुरानी साड़ी है, इसीलिए दे दी मैंने लाजो को। हाँ, यहाँ तो जैसे खजाना भरा पड़ा है, साड़ी के साथ घर का सारा सामान भी दे देती, पागल। इतना कहकर आशा देवी लाजो के हाथ से साड़ी छीन लेती है। मगर माँ जी, उसकी साड़ी तो फटी हुई है। अरे तुम्हें क्या मालूम, इन लोगों का तो काम ही है गरीब बनकर लोगों से पैसे ऐंठना। हाँ। लाजो की आंखों से आंसू निकल जाते हैं। एक दिन आशा देवी की गरीब सहेली रमा उसके पास आती है। अरे तुम, क्या हुआ? अरे क्या बताइए आशा, हमारे पति की तबीयत बहुत ही ज्यादा बिगड़ी है। हाँ, तो हॉस्पिटल लेकर के जाना, मैं क्या करूं? अरे आशा, बात ये है ना कि हम उनका अस्पताल लेके गए रहे, मगर हालत इनकी इतनी ज्यादा नाजुक है कि बहन, डॉक्टर ने बड़े अस्पताल ले जाने को कहा है, समझ रही हो? अरे तो हॉस्पिटल जाना, मैं क्या करूं? आशा, हम कह रहे हैं कि कुछ पैसों की मदद कर दे हमारी, हम जल्द ही लौटा देंगे तुमने पैसे। हाँ। ना बाबा ना। आशा, हमारे पति की जिंदगी का सवाल है, हम सच कह रहे हैं,
जल्दी लौटा दिए तुमरे पैसे। हाँ, अरे तुम्हारे घर में एक बखत की रोटी के तो पैसे नहीं है, तो फिर मेरे पैसे कैसे वापस करेगी? आशा, अगर आज तुम हमारे दुख मुसीबत में काम आओगी ना, तो जिंदगी भर तुम एहसान मनबे। हाँ, अच्छा, तो तुम उसका ब्याज वसूल करने आई हो, ये लो। इतना कहकर आशा देवी अपने पर्स से कुछ रुपए निकालकर रमा की तरफ फेंकती है। रमा उसे हाथ तक नहीं लगाती और रोते हुए कहती है, आशा, अमीरी का इतना घमंड अच्छा नहीं है, तुम्हारे पैसे तुमका मुबारक। हाँ, कहते कहते रमा वहाँ से जाने लगती है। अरे जा जा। ऐसा कहकर आशा देवी गुस्से से सीढ़ियों पर जाती है। तभी उसका बैलेंस बिगड़ता है और वो सीढ़ियों से रपट कर गिर जाती है। आए रे, मैं मर गई। रीना, अरे कहाँ है तू? जल्दी आई। उनके रोने की आवाज सुन मीता जल्दी से उनके पास आती है और डॉक्टर को बुलाती है। डॉक्टर उनकी जांच करते हैं और आशा देवी की कमर पर गहरी चोट आने की वजह से उन्हें 2 महीने तक बेड रेस्ट करने की सलाह देते हैं। रीना दिल लगाकर आशा देवी की सेवा करती है। ये हादसा होने के बाद आशा देवी बेहद उदास और हताश रहने लगी थी। आशा देवी हर वक्त घर की खिड़की से रमा के घर आते जाते लोगों को देखती ही रहती थी। एक दिन आशा देवी का पति उनसे कहता है, क्या हुआ तुम्हें? बहू इतना दिल लगाकर सेवा करती है, फिर भी तुम उदास हो। मुझे बहू से कोई भी शिकायत नहीं है। फिर क्या बात है? जब से मुझे बिस्तर ने घेर लिया है, हमारा कोई भी रिश्तेदार या मेरी कोई भी सहेली मेरा हाल चाल पूछने नहीं आती। हाय, रमा के पति को तो हर कोई देखने और उसकी खबर लेने आता रहता है। हाँ। देखो आशा, रिश्तेदारों से तो तुमने कभी सीधे मुंह बात करना भी पसंद नहीं किया, फिर अब वह कैसे हमारे घर आ सकते हैं? और रही बात तुम्हारी सहेलियों की, तो वह तो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे पैसों की ही सहेलियां हैं। आशा देवी का सर शर्म से झुक जाता है। हमारी पड़ोसन भले ही पैसों से गरीब है, मगर दिल की बहुत ही अमीर है। यही वजह है कि उसके घर उसके पति की खैरियत पूछने हर कोई आता जाता रहता है। इतना कहकर धनराज वहाँ से चला जाता है। तभी वहाँ रीना आती है। माँ जी, देखिए कौन आया है आपसे मिलने। आशा देवी आंखें घुमाकर देखती है तो वहाँ रमा हाथों में कुछ फल लेकर खड़ी होती है। अरे रमा, तुम? हाँ, क्या कहते हैं, बहुत दिनों से नजर नहीं आई हो तुम। बहू से पूछा तो मालूम हुआ कि तुम्हारी हड्डी टूट गई है। माफ करना बहिन, हमसे रहा नहीं गवा, इसलिए तुम्हारा हाल चाल पूछने आ गई यहाँ। इतना कहकर रमा वो फल रीना को देकर जाने लगती है। तभी आशा देवी रो कर कहती है, बहन रुक जाओ, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत व्यवहार किया, मुझे मेरी करनी का फल मिला है। अरे अरे, ऐसा नहीं कहते हैं। जब सुबह का भूला शाम को घर आए ना, तो का भूला नहीं कहते। जल्दी आओ, हमरे गले लग जाओ। अरे ओ बहू, मेरी खास सहेली आई है, कुछ बढ़िया सा चाय नाश्ता लेकर आओ। हाँ। उस दिन के बाद आशा देवी बिल्कुल ही बदल गई। उसे उसकी करनी का फल मिल गया था और वो समझ गई थी, प्यार बांटने से बढ़ता है।